So, hello guys, this is सुधांशु एंड यू आर वाचिंग लर्निंग मज़ा। तो मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दमदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, समय का यूटिलाइज़ भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देखिए लेक्चर स्टार्ट जैसे थंबनेल आपने पढ़ ही लिया होगा कि इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड पढ़ने वाले हैं। और ये जो वीडियो सीरीज़ चल रही है हमारे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की, इनको कंटिन्यूसली अगर ध्यान से देख रहे हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक तरह से बता ही दिया था कि जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम क्या सीखेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड सीखेंगे। तो इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यह बताना चाह रहा था कि प्रीवियस वाली जो वीडियो लेक्चर थी जिसमें हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जो गिवन नंबर्स हैं उनके हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम एलसीएम लेते हैं गिवन नंबर का, उसके फैक्टर्स को लिखते हैं, फिर उस फैक्टर के पेयर फॉर्म करते हैं और फिर उन पेयर को वन टाइम्स लिखते हैं, देन मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होता है। और सेकंड मेथड जैसे कि मैंने बता चुका हूँ, लॉन्ग डिवीज़न मेथड था। तो प्रीवियस वाली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर रेडी करा है, जिसमें आपके लिए रेशनल नंबर और या कुछ गिवन नंबर्स के आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने थे। वो किसी रीज़न से मैं टेलीग्राम ग्रुप में नहीं डाल पाया। तो जो आपके प्रीवियस वीडियो लेक्चर के क्वेश्चन थे, उनके क्वेश्चन और लॉन्ग डिवीज़न मेथड के क्वेश्चन के जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में डाल दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है उस पर एंटर करके आप लर्निंग मज़ा नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल बना है उसमें एंटर हो सकते हैं और उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी कर सकते हैं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से शार्प हों और क्लियर हो। ठीक, तो ये बात तो हो गई आपके कुछ कहा पड़ी की, मतलब कि जो मैं कर नहीं पाया था उसके ऊपर। फ़िलहाल अब हम आते हैं अपने वीडियो लेक्चर पे, कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड सबसे पहले आया क्यों, क्या वजह रही थी कि हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड आया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद जो हम क्वेश्चन देखिए, जो भी मैं आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड सिखाऊंगा वो मैं आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगा। ठीक, उसमें हम कोई थियोरेटिकल नहीं सीखेंगे, हम प्रैक्टिकली ही करेंगे। पढ़ाई करने के दो तरीके हैं, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली मैं प्रेफर करता हूँ, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड समझाऊंगा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यह है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड हमारा आया क्यों। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन तो यही है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड आया क्यों। तो सभी के लिए मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखें तो उसमें जो भी मैं आपको गिवन जो भी क्वेश्चन दे रहा था स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, वो ऐसे नंबर थे जो इजीली 2 से भी डिवाइड हो सकते थे, 3 से भी हो सकते थे, 7 से भी हो सकते थे। बट अगर सपोज कीजिए कि अगर आपको स्क्वायर रूट पूछ लिया जाए 2 का या किसी प्राइम नंबर, फॉर एग्जांपल 5 का, 3 का, 11 का, 7 का, जो भी है, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि 5 आपने छोड़ दिया, 7, जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनका कैसे आप मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसे प्राइम नंबर और इनके जैसे और नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एक मेथड बनाया गया जिसका नाम है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। और आप ये एक मतलब आपको मानना पड़ेगा कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो है ये एक तरह से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, किसी भी रियल नंबर का। अब मैंने यहाँ पे लिखा किसी भी रियल नंबर, तो ये भी बात अभी अधूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए रियल नंबर में आपके कौन कौन से नंबर आ गए, आपके पॉजिटिव वाले भी आ गए, नेगेटिव वाले भी आ गए और आपके पॉइंट वाले यानी डेसिमल नंबर भी आ गए। क्योंकि अगर रेशनल नंबर को आप सॉल्व करेंगे तो वो डेसिमल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव रियल नंबर का लॉन्ग डिवीज़न मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है, डेसिमल का भी फाइंड किया जा सकता है, बट नेगेटिव का फाइंड
नहीं किया जा सकता। क्यों फाइंड नहीं किया जा सकता? सपोज कर कीजिए माइनस का 2.5 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, तो अगर 2.5 का तो चलो आप कर लेंगे, लेकिन रूट ऑफ माइनस, माइनस का क्या करेंगे? माइनस का कुछ ही नहीं करेंगे, आप कर ही नहीं सकते। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं भैया कर सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो कुछ आयोटा के टर्म में आएगा। तो बिल्कुल आयोटा के टर्म में आएगा, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन चूंकि ये हमारा मैथ्स का बेसिक चल रहा है, बेसिक में अगर मैं शुरुआत से ही इमेजिनरी पोर्शन सिखाने लग गया तो जो मेरा मेन मोटिव है आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाना, वो तो अधूरा रह जाएगा ना। तो सबसे पहले आप लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखे, उसके बाद आने वाले समय में बिल्कुल सीखेंगे हम आयोटा, इमेजिनरी पोर्शन वगैरह। ठीक, तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने सबसे पहले सीखा कि क्यों मतलब इसको हम यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरीके के नंबर थे जिनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते थे, उसके लिए हमें कौन हेल्प करता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो बढ़िया सी एक हेडिंग डाल लेते हैं ऊपर, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, तो ये आपकी लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेडिंग डल गई। और एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 961। 961 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए करना कैसे है, सॉल्यूशन कैसे करना है। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो लेक्चर है, मेन लेक्चर वो यहाँ से स्टार्ट है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है 961। 961 को आप इस तरीके से लिख दें, और इसके बाद एक वर्टिकल लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है। ठीक, राइट से लेफ्ट आप जाएंगे और पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 1 और से यानी 61 का एक पेयर, 9 अकेला रह गया यानी ये सिंगल एक पेयर में आएगा। चलिए ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ एक ऐसा नंबर बताना है कि उस नंबर की अगर आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो या तो वो 9 दे दे या 9 से कम दे दे। क्या बोला? मैं बोला कि इस पोर्शन में, ये वाले पोर्शन यानी इस वाले पोर्शन में आपको एक ऐसा नंबर लिखना है, एक ऐसा नंबर बताना है कि उस नंबर की अगर आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो या तो 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए। तो सोच के बताएं एक बार वीडियो को पॉज करके। तो बिल्कुल हाँ, 3 होगा। तो इस 3 को, एक 3 को यहाँ लिखा जाएगा और दूसरे 3 को यहाँ लिखा जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, फिर एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। अब उसके बाद लाइन ड्रॉ करते हैं तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 9 में से 9 0। ठीक, अब यहाँ पर हम 6 उतार लेते हैं। ऐसा नहीं करना, ये हमारा नॉर्मल डिवीज़न नहीं चल रहा है, ये हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड चल रहा है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हमारा 61 पूरा एक पेयर है, तो आप इसे सिर्फ 6 नहीं उतारोगे, 61 पूरा उतारोगे। ठीक है, तो ये 61 क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करना है। क्वोशंट जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3। 3 का 2 टाइम्स कर दीजिए आप, और जो भी 2 टाइम्स करने के बाद नंबर आएगा उसको आप यहाँ पर लिखेंगे अब। तो 3 2 6। क्लियर? क्या बोला मैंने? दोबारा एक बार सुन लीजिए। यहाँ पे जो भी आपका क्वोशंट आएगा उसका अगर आप 2 टाइम्स कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको आप यहाँ लिखेंगे। तो 3 2 6, तो 6 मैंने यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज़, यहाँ पर आपको एक ऐसा नंबर ऐड करना है। 6 के आगे एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि उस ऐड जो आपने नंबर ऐड करा है उसकी मल्टीप्लाई अगर इस पूरे से कर देना तो या तो 61 आ जाए, 61 से कम आ जाए। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आया। जैसे कि अगर 6 के आगे मैंने 2 ऐड कर दिया, 2 को क्या करा? ऐड करा, तो नंबर क्या बन गया? 62। तो मल्टीप्लाई किससे करनी चाहिए? 62 से नहीं, जो नंबर ऐड करा है, इट मीन्स 2 से। ठीक, 6 के आगे मैंने क्या नंबर ऐड करा है? 2 से, तो 2 ऐड करा तो 62 बन गया, और 62 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? जो नंबर मैंने ऐड करा है। तो यहाँ पे आप एक बार वीडियो को पॉज करके सोचिए कि कौन सा नंबर ऐड करने पर, एडिंग वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इस पूरे की या तो 61 आ जाए, 61 से कम आ जाए। तो बिल्कुल ठीक, अगर आप यहाँ 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और 61 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 आएगा, और इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे क्रॉस आएगा। इसका मतलब रूट ऑफ 961 इज इक्वल टू
13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये मैंने इसलिए ही लिया है ताकि आपको एक समझ आपके अंदर बन जाए कि किस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड हम अप्रोच करते हैं, सीखते हैं, करते हैं। ठीक, तो अगला देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम 4 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन पूरा बेसिक था, फिर एक दूसरे टाइप का करेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। और मैंने कोशिश यही की है कि जो मैंने फोर्थ क्वेश्चन लिए हैं वो सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के लिए हैं, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कोई दिक्कत ना पड़े। ठीक, तो ये आपका एक क्वेश्चन था, इसे आप एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा और साथ साथ में समझ भी लिया होगा। और मैं देखिए बार बार हर वीडियो में आपसे बोलता रहता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट लगे लेक्चर में, कुछ भी अगर समझ में ना आए या कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। या तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप चैनल जो लर्निंग मजा नाम से है उसमें भी आप आके पूछ सकते हैं। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 digits which is perfect square। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना? क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें नंबर दे ही नहीं रखे, ठीक है, लेकिन नंबर दे ही नहीं रखे, लेकिन आपके लिए एक उसने हिंट दे रखा है। क्या दे रखा है? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ नंबर तो होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके समझ के अकॉर्डिंग आप क्या समझ पा रहे हैं कि कौन सा नंबर हमें लिखना चाहिए, स्टार्टिंग हमें कैसे करनी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, पहले आप ये लिख लीजिए। चलिए लिख देते हैं। तो वी नो, हम क्या जानते हैं? हम तो बहुत कुछ जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 digits इज इक्व टू 9999। और अगर स्मॉलेस्ट पूछ लेता तो क्या करते? 4 डिजिट्स का, 4 डिजिट्स का अगर आपसे कोई स्मॉलेस्ट पूछता है तो क्या करते हैं? पहले 1, अब चूंकि 4 डिजिट बनाने तो इसके आगे 0 लगाने हैं। अब 0 कितने लगाने? 3 0 लगाने, ताकि आपके 4 डिजिट बन जाए। 5 अगर पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट तो 1, अब 5 डिजिट बनाने यानी कितने 0? 4 0। ठीक, तो ये अलग चीज़ रही नॉलेज की, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन मुझे मिल गया, नंबर एक मिल गया मुझे कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट मेरे पास क्या होता है? 9999। चलिए ठीक, अब मुझे क्या बताना है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप 4 यानी 4 डिजिट का एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए इसका अप्रोच कैसे रहती है। सबसे पहले जो आपको ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, या सपोज कीजिए वो पूछ ले ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट डिजिट, तो सबसे पहले उसकी वैल्यू लिख लीजिए आप। अब जो भी वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। तो अब 9999 का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना होगा देखिए। ठीक है, अगर देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बाकी तो मैं करवा ही रहा हूँ। तो चलिए देख लीजिए, अगर आपने सॉल्व करा है तो वेरी गुड, वरना देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। ठीक, तो शुरुआत में क्या है? 99। यहाँ पे एक ऐसा नंबर ऐड कीजिए कि उस नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या तो 99 आए या 99 से छोटा नंबर आए। तो 10 की 10 से करेंगे तो 100, तो 9 की 9 से करेंगे तो 81। इट मीन्स 9 9s are 81। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 में से 1 8, 9 में से 8 1। क्लियर? और यहाँ पर कितना हमने उतार लिया? 99, क्योंकि उसका एक पूरा पेयर बना है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे 9 है, 9 का 2 टाइम्स कर दीजिए। 9 का 2 टाइम्स इट मीन्स 18। 18 को कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे। अब 18 के आगे एक ऐसा नंबर ऐड कीजिए। देखिए मेरा जोर किस में है? ऐड पे है। मेन चीज़ है यहाँ ऐड। 18 के आगे एक ऐसा नंबर ऐड कीजिए
कि उस पूरे नंबर के अगर एडिंग वाले नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो या तो 1899 आए या 1899 से छोटा नंबर आए। तो चलिए करते हैं। तो 10 टाइम्स तो जाएगा नहीं, ग्रेटर हो जाएगा, तो 9 टाइम्स करके देखते हैं। तो 9 9 से 81 कैरी लगा 8, 9 8 से 72, 72 एंड 80 कैरी लगा 8, 9 और 8 70। हाँ, तो 9 टाइम जाएगा, इट मीन्स यहाँ 9 आएगा। अब यहाँ पे 9 ऐड करा है तो यहाँ पे भी 9 करना पड़ेगा, और 189 9 जो कितना होता है 1701। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 में से 1 8, 9 में से 0 9, 8 में 7 1 0। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ रिमाइंडर बच रहा है आपका 198। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या बताना था, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या पूछ रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो क्या करोगे आप, सो 4 डिजिट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट है ना। सो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 digits which is perfect square is equals to, कैसे फाइंड करोगे, 9999 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें रिमाइंडर तो जो भी आएगा वही आपका 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अगर आप 9999 को 198 से माइनस करेंगे तो माइनस करें, 9 में से 8 1, 9 में से 9 0, 9 में से 1 8 और 9 9, इट मीन्स 9801 इज द आंसर ऑफ गिवन प्रॉब्लम और क्वेश्चन। ठीक, तो होमवर्क देखिए आपका क्या काम है, इसका आप होमवर्क में इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके आप बताना कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, 9801। ठीक, बीच बीच में आपके लिए होमवर्क भी रेडी होता रहेगा। ठीक, टेलीग्राम में तो मिलेगा ही, साथ साथ में वीडियो के जो अंदर पार्ट होंगे उसमें भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताएं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। हमने कहा चलिए ठीक है, हमने देखा कि नंबर तो है ही नहीं, तो लेकिन हिंट हमें मिल गया कि 4 डिजिट्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो पहले हमने वही लिख दिया, नोट डाउन कर दिया ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो 9999। उसके बाद आपको इस नंबर, अब जरूरी नहीं ग्रेटेस्ट का, स्मॉलेस्ट में भी ऐसे ही करना है आपको, स्मॉलेस्ट में भी ऐसे ही करना है। तो 9999 लिख लिया। अब इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, और स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर आपका आ रहा है 198। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट फाइंड करना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर है 4 डिजिट का, उसमें से इस रिमाइंडर को अगर आप माइनस कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन सेकंड टाइप का जो कि आपके सामने मैंने करवाया है वो इस प्रकार था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है पॉइंट डेसिमल वाले नंबर का, कि डेसिमल वाले नंबर का हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो डेसिमल वाला जो नंबर है वो है हमारा 1.96, स्क्वायर रूट ऑफ 1.96 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो करें क्या स्टार्ट, बिल्कुल करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1 पॉइंट थोड़ा नीचे करते हैं ना, 1.96, यहाँ पे एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाना स्टार्ट कर दिया। अब 1 आ रहा है, कौन सा नंबर ऐड करें कि उस नंबर के उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 1 आ जाए, 1 से छोटा आ जाए। तो इसमें तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो 1 1 जार 1, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 में से 1 0। अब यहाँ पे हम क्या उतारेंगे 96, बट 96 से पहले क्या है, पॉइंट। 96 से पहले क्या है, पॉइंट। तो उस पॉइंट को आप यहाँ नोट डाउन करोगे, बस पॉइंट वाले में बस इतना आपको समझाना था मुझे।
पॉइंट के बाद जो भी आपका नंबर होगा उसे नोट डाउन करने से पहले, उसे उतारने से पहले पॉइंट को आपको यहाँ पर नोट करना होगा, बस ये ध्यान आपको देना है। अब आप 96 यहाँ उतार सकते हैं। अब आप पॉइंट को भूल जाइए कि यहाँ कोई पॉइंट है। अब आपका काम पॉइंट वाला हो गया। तो 1 का क्या करना है, 2 टाइम्स करना है। तो 1 का 2 टाइम्स क्या होता है, 2, और 2 को कहाँ लिखोगे आप, यहीं लिखोगे, है ना। चलिए ठीक। अब आप वही क्वेश्चन कि यहाँ पे एक कौन सा नंबर ऐड करूँ कि इस पूरे नंबर की उस एडिंग वाले नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 96 आए। तो अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 44, यानी अभी और आगे बढ़ सकते हैं हम। 3 ऐड करता हूँ तो ऐड क्या करा 3, तो 3 से ही मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 69। तो और भी आगे बढ़ते हैं, 4 से देखते हैं, 2 4, तो 4 ऐड करा, 4 4 ज़ार 16, क्या लगा 1, 4 2 ज़ार 1 9, ठीक। तो 96। तो अगर मेरा यहाँ में 4 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे 4 लिखना चाहिए। तो मेरा कितना आ रहा है 96, और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा क्रॉस आएगा, इट मीन्स रूट ऑफ 1.96 का जो आंसर निकलेगा वो मेरा 1.4 निकलेगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक। तो ये अगर आपको क्वेश्चन आया समझ में तो वेरी गुड, वरना एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1.96 का आपको स्क्वायर रूट निकालना था, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये 1 है, तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि उस नंबर के उस नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा ये नंबर आ जाए, इससे कम नंबर आ जाए। तो 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आया। अब यहाँ देखिए 96 है, 96 है, तो 96 उतारने से पहले पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे नोट करोगे। अब आप 96 उतार सकते हैं। अब देखिए यहाँ 1 है, 1 का यहाँ तक 1 था, 1 का 2 टाइम्स करा 2। फिर उसके बाद खुद से ही अपने आप से पूछना है कि यहाँ पे मैं क्या नंबर ऐड करूँ कि उस नंबर के इस पूरे से मल्टीप्लाई, उस एडिंग नंबर के इस पूरे से मल्टीप्लाई करने पर या तो मेरा 96 आए, 96 से छोटा नंबर आए, स्मॉल नंबर आए, लेस नंबर आए। तो देखते हैं आप कि 20, अगर 2 के आगे अगर आप 4 ऐड कर दें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 96 आ जाएगा। इट मीन्स रूट ऑफ 1.96 इज द का आंसर जो होगा वो 1.4 होगा, ठीक। स्क्वायर रूट ऑफ 1.96 इज इक्वल टू 1.4, ठीक। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है किसी नंबर का, कि गिवन सॉल्यूशन जो आपका आया है आंसर, उसके अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 1.96 मिल जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 1.4 की 2 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको 1.96 ही मिलेगा। क्लियर। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, बाकी एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद अपने लेक्चर को फिनिश करके फिर आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे, ठीक। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो बच्चे यूट्यूब शॉर्ट्स के शौकीन हैं उनके लिए मेरी वीडियो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए मैं जो है मुझे आता नहीं है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे पढ़ाए जाते हैं, ठीक। क्योंकि देखिए अगर कोई चीज़ आप सीख रहे हैं तो उसमें टाइम तो लगेगा, उसमें अगर आप कुछ मेथड सिखाएंगे तो उसमें कुछ टाइम तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम रोबोट बन पड़े हैं, चीज़ें एडवांस हो गई हैं, लेकिन हम जो ह्यूमंस हैं अभी तक, जो हम होमो सैपियंस हैं वो अभी भी होमो सैपियंस ही, हम अभी रोबोट नहीं बने, इसलिए हमें समझने में भी टाइम लगेगा, ठीक। तो इसमें कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो लेक्चर में आपको मैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है वो प्रोवाइड करा सकूँ और समझा सकूँ, ताकि बच्चों को दिक्कत पड़ती है कि वो एक वीडियो देख लेते हैं, अब एक वीडियो में उनको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो वो इधर उधर फिर से देखने लगते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस वीडियो में। तो इसलिए मेरा ये रहता है कि मैं एक वीडियो लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है, कॉन्सेप्ट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा पाऊँ। बाकी अगर आपको कुछ लगे कि हाँ कि मुझे और कुछ समझाना चाहिए, कुछ मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आके टाइप कर सकते हैं और मुझे अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन है कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका, 5 का। 4th क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हर बार की तरह क्या करना है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल और 5 लिख देना है, ठीक। पेयर बनाना स्टार्ट करना है, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, सिंगल पेयर बनेगा। चलिए ठीक,
यहाँ पर एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि उस नंबर के उस नंबर से ही अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो या तो मेरा 5 आए या 5 से स्मॉल नंबर आए, लेस नंबर आए। तो अगर आप देखेंगे तो 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4, यानी 2 2 ज़ार 4। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, 2 का क्या करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 टाइम्स यानी 2 गुना, 2 2 ज़ार 4। तो इस 4 को यहाँ नोट डाउन करेंगे। ठीक, अब मुझे बताएं अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर ऐड भी करता हूँ, सपोज़ कीजिए 1 भी ऐड करता हूँ तो ये 41 हो गया, और एडिंग नंबर मैंने क्या करा 1, तो 41 की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आएगा 41। तो 1 41 के लिए सफिशेंट नहीं है, यानी मुझे यहाँ क्या चाहिए, 0 चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ कि 1 के जो आगे है वो 0 लगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पॉइंट लगाने के बाद 2 0 आपको बढ़ाने पड़ेंगे। अब 2 0 क्यों बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि पेयर बनाना है, और पेयर किन का बनता है, 2 एलिमेंट का बनता है। इसलिए आपको पेयर बनाने, चूँकि हमें पेयर बनाने हैं इसलिए पॉइंट के आगे 2 0 बढ़ेंगे और उनका क्या बन जाएगा, पेयर। अब यहाँ पर आपने पॉइंट बढ़ाया तो साथ ही साथ यहाँ पर पॉइंट बढ़ाया तो यहाँ पर भी आपका पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया आपको इतनी चीज़। इस वाले स्टेप में यहाँ पर अगर ये 1 इस वाले 4 के लिए सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई सा भी मिनिमम नंबर सपोज़ कि 1 भी ऐड करते हैं तब भी ये इनफ नहीं है 1 उस नंबर के लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ 0 चाहिए इसके आगे, तो 0 बढ़ाने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप पॉइंट बढ़ा रहे हैं तो आपको यहाँ पे पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, और पॉइंट के आगे 2 0 आपको बढ़ाने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। अब 2 ही क्यों बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि पेयर बनाने, और पेयर हमेशा 2 एलिमेंट का बनता है। ठीक, तो अब हम 2 0 मतलब उतार सकते हैं, बिल्कुल। अब आप पॉइंट को भूल जाइए, अब नंबर पे फोकस कीजिए। यह है 2 और यह है 4। तो क्या नंबर मैं ऐड करूं कि एडिंग वाले नंबर से इस पूरे की मल्टीप्लाई करने पर 100 आए, 100 से छोटा। तो ये 3 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 4 12 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ही जाएगा। 2 2 4, 8 2 4 2 8। तो 2 2 and 42 2s are 84 and subtract, and this is 6 and this is 1। क्लियर, चलिए ठीक। अब ये मैंने क्या बोला, पॉइंट को भूल जाइए, अब सिर्फ कॉन्सेंट्रेट आपका नंबर में होना चाहिए। पॉइंट का काम हो गया। 22 का 2 टाइम्स, तो 22 का 2 टाइम्स करें कितना होता है, 44 होता है। 44 को कहाँ नोट डाउन करेंगे आप, यहाँ नोट डाउन करेंगे। अब सेम क्वेश्चन, अगर आप यहाँ 1 भी ऐड कर दें उसके लिए तो ये 441 हो जाएगा। तो 441 के लिए 16 इज़ नॉट सफिशेंट, सो हम क्या करेंगे, एक पेयर 0 का और बढ़ा लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि हम मुक्त हैं, हम फ्री हैं कि हम पॉइंट के आगे अपने अकॉर्डिंग, हमारे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हमें ज़रूरत पड़ती जा रही है तो आप 0 को कितने भी टाइम्स लिख सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात है। अब मान लीजिए इसके आगे जो तीसरा स्टेप है उसमें भी नहीं हुआ तो एक पेयर और बना लेंगे। मान लीजिए 4th स्टेप में नहीं हुआ तो एक 0 का पेयर और, एक 0 का पेयर और, 0 पेयर 0 पेयर, जब तक आप करते जाएंगे तब तक। ठीक, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई, बिल्कुल आई है। चलिए ठीक, अब आगे क्या करना है, ये 0 हम यहाँ उतार सकते हैं, बिल्कुल उतार सकते हैं। अब चलिए ठीक है, अब बताएं यहाँ नंबर में क्या ऐड करूं कि उस एडिंग नंबर के इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या तो 1600 है या आपका क्या है, इससे छोटा नंबर है। तो 5 से करेंगे तो 5 4 20 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 4 12 हो जाएगा। तो अगर आप 3 करेंगे तो 3 3 9, 4 3 12 कैरी लगाना, 4 3 13। तो ये आपका 3 टाइम जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ आप 4 करते हैं तो 4 4 16 हो जाएगा, कैरी लगा 1, 16 17 कैरी लगा 1, 16 17, ये ज़्यादा आ जाएगा आपका, तो 3 टाइम जाएगा। तो अगर यहाँ 3 तो यहाँ 3 और 4 4 3 के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 2 9। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, 3 3 9, 3 4 12 कैरी लगा 1, 3 4 12 एंड 13। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 10 में से 9 1, 9 में से 2 7 एंड 5 में से 3 2। क्लियर। अब उसके बाद फिर से यहाँ पर आप 2 2 3 2 2 3 2 2 3 का पॉइंट को भूल जाइए, नंबर पे फोकस कीजिए। 2 2 3 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 6, यहाँ 4, यहाँ पर 446 आएगा। चलिए ठीक,
अब फिर से अपने आप से पूछिए कि अगर मैं यहाँ मिनिमम नंबर 1 भी ऐड करता हूँ तो उसके लिए भी 271 इज़ नॉट सफिशेंट। सो हम क्या करेंगे, एक और जीरो का पेयर नोट कर लेंगे और वो यहाँ उतार लेंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, फिर से अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि यहाँ मैं एक कौन सा नंबर ऐड करूँ, इसके आगे 446 के आगे मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि जो ये पूरा नंबर जो मेरा फॉर्म होगा उस एडिंग नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा या तो ये नंबर आना चाहिए, इससे लेस आना चाहिए। तो एक बार अगर हम किससे करते हैं, 7 से अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 7 4 से 28 हो जाएगा। तो 6 से करके देखते हैं तो 6 6 36 कर लगा 3, 6 6 36 39 कर लगा 3, 6 4 24 27 कर लगा 2, 6 4 24 26। तो इट मीन्स अगर आप यहाँ पर ऐड करते हैं 6 देन आपका काम क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये हमारा 2 6 7 9 6। तो फिर से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 10 में से 6 4, 9 में से 9 0, ये आपका 0, 10 में से 7 जाएगा 3 और ये 0 ये 0। तो आप देख पा रहे हैं ये जो है सॉल्यूशन ऐसे चलता रहेगा। तो हमें तो, और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में आपको बताना ये भूल गया कि स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना था 5 का 3 डेसिमल तक, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक ही आपको वैल्यू फाइंड करना था। तो हम आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट के बाद मैंने 3 डेसिमल वैल्यू तक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। इट मीन्स सो √5 की जो वैल्यू होगी वो 2.236 होगी। ठीक, तो अगर आप देखिए पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक निकालेंगे तो वो भी आपका आंसर होगा, 5 तक निकालेंगे वो भी आपका आंसर होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 1 डेसिमल तक निकाल लें तो वो गलत है, नहीं, वो भी सही है, बस उसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम है। जैसे जैसे आप डेसिमल तक बढ़ते चलते जाते हैं वैसे वैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाती है। ठीक, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अगर आप फर्स्ट डेसिमल या सेकंड डेसिमल तक निकालें तो आपको सॉल्यूशन गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, फिर हम एंड करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। चलिए, तो देखिए बस इस वाली वीडियो लेक्चर में यही कुछ 4 क्वेश्चन थे जो मुझे आपको कराने थे, और आशा करता हूँ कि ये जो 4 क्वेश्चन है ये आपको समझाने के लिए मैं पूर्ण रूप से मतलब सक्षम रहा हूँ, अच्छी तरीके से आपको समझा पाया हूँ। तो अगर फिर भी आपको फिर भी कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप चैनल का, उसमें आप आके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन टाइप करके आप अपने जो क्वेश्चन है या क्वेरी है या लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। तो बस फिलहाल में बस वीडियो में इतना ही था, बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका पूरा धन्यवाद। थैंक यू।